पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में बिजली आना किसी मेहमान के आने जैसा था। कभी आती तो कभी घंटों गायब रहती। खंबे दिन में कई बार जवाब दे जाते और रात होते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता। लोग मोमबत्तियों और लालटेन से काम चलाते, दुकानें जल्दी बंद हो जाती और सन्नाटा छा जाता। उसी कस्बे के आखिरी सिरे पर जहां पक्की सड़क खत्म होती और जंगल शुरू होता, एक पुराना जंग लगा ट्रांसफार्मर स्टेशन खड़ा था, सालों से बंद। उसके पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था 14 साल का आकाश, जिसे लोग नाम से कम और पहचान से ज्यादा जानते थे, बिजली वाला लड़का। मजे की बात यह थी कि उसके अपने घर में बिजली नहीं थी, लेकिन बिजली को समझने वाला वही था। लोग जो जले हुए बल्ब, टूटी ट्यूबलाइट, खराब पंखे और फ्यूज कबाड़ समझकर फेंक देते, वही आकाश के लिए खजाना थे। बिना दुकान, बिना बड़ी औजार पेटी, सिर्फ एक पुराना पेचकस, थोड़ा जंग लगा प्लास और अपनी उंगलियों के भरोसे वो चीजों को खोलता, जोड़ता और ठीक कर देता। घर की हालत आसान नहीं थी। माँ अक्सर बीमार रहती, रात में खांसी से सो नहीं पाती, दवाइयाँ महंगी थीं और पैसे कम। आकाश हर सुबह कबाड़ बीनता, थोड़ा बेचता और दूध रोटी ले आता, लेकिन उसका सुकून शाम को मिलता, जब वो पुराने ट्रांसफार्मर स्टेशन के पास बैठकर तारों से भरे आसमान को देखता और सोचता कि अगर इस कस्बे में हमेशा बिजली होती तो माँ अंधेरे में खांसती नहीं, बच्चे पढ़ पाते और अस्पताल की मशीनें चलती। एक दिन उसे कबाड़ में आधा जला हुआ एक भारी धातु का बक्सा मिला, जिसमें तारों का जाल और एक स्क्रीन थी। उसे समझ आ गया कि ये किसी बड़ी मशीन का दिमाग है। उसी रात पता चला कि पहाड़ पर बन रहे नए पावर प्लांट में बड़ी खराबी आ गई है और वही बक्सा गायब है। आकाश ने हिम्मत करके बक्सा दिखाया और सबके हंसने के बावजूद उसे ठीक करने का मौका मिला। पूरी रात मोमबत्ती की रोशनी में उसने एक एक तार जोड़ा। सुबह मॉड्यूल चल पड़ा, फिर उसे पावर प्लांट ले जाया गया, जहां मशीन डरी हुई थी और ओवरलोड दिखा रही थी। आकाश ने कहा कि मशीन खराब नहीं, घबराई हुई है और धीरे चलाने को कहा। मशीन चल पड़ी, लेकिन बिजली कस्बे तक पहुंचकर पुराने ट्रांसफार्मर पर रुक गई। आकाश बोला कि वो उसे ठीक कर सकता है। तेज गाड़ी से वो कस्बे पहुंचा, जंग लगे ट्रांसफार्मर को खोला, अंदर सब जला था। उसने पुराने पंखे की मोटर से कॉइल निकाली, जोड़ी और लेवर खींचा। एक तेज चमक के साथ पूरा कस्बा रोशनी से भर गया। अस्पताल की मशीनें चलने लगीं, लोग खुशी से चिल्लाने लगे और माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ समय बाद सरकार ने आकाश को इनाम दिया और उसी कस्बे में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, जहां आकाश बच्चों को सिखाने लगा और उनसे कहता कि ये तार सिर्फ तार नहीं, रोशनी का रास्ता है। अगर इसे समझ लिया तो सिर्फ बल्ब नहीं, जिंदगियां रोशन होंगी। और उसने साबित कर दिया कि डिग्री से ज्यादा जरूरी होता है इरादा, क्योंकि सच्चा इरादा हो तो कोई अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं सकता।